हाय गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल में आपको के साथ स्वागत है। तो मैं आज जो बताने वाला हूँ, एक भाई का सवाल था जो कमेंट करते मैसेज करते। तो भाई पूछा था कि लिफ्ट टूटता है तो क्या अपन लिफ्ट टूटेगा तो क्या गिर सकता है क्या नीचे। तो सच बताने जाऊँ तो कि मेरा जो 13-14 साल का एक्सपीरियंस है एलिवेटर लाइन लिफ्ट लाइन में, आज तक ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं है कि लिफ्ट टूटा है गिरा है। क्योंकि जब आप हम उसको अच्छे से मेंटेनेंस करेंगे या उसको अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। जो टूटता है मैंने भी सुना है, न्यूज़ में आता है या तो ऐसा व्हाट्सअप में कभी कभी मैं सुनने को मुझे मिलता है। लिफ्ट टूटता कैसा है कि या तो कोई जो सोसाइटी या बिल्डिंग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मेंटेनेंस नहीं देते किसी को। तो उनकी जो कोई भी इलेक्ट्रिशियन हो या तो कोई थोड़े से बिल्डिंग में लिफ्ट के ऊपर जानकारी वाले हैं तो वो लोग ने क्या करते कि उसको जब तक चलता है तब तो चलाते रहते हैं। फिर कुछ मेजर प्रॉब्लम आया तो एक कंपनी वाले को भी पकड़ते हैं। तो उस टाइप की लिफ्ट है जो कि वो मुझे लगता है कि उस टाइप की लिफ्ट जो है वो टूट के या टूट के तो नहीं है, कुछ तो मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से वो एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और लिफ्ट टूटता है तो बोलते हैं लिफ्ट कभी जिंदगी में उसकी जो रोप रहती है, लोखंड की जो रस्सी रहती है वो कभी नहीं टूटेगी। क्योंकि इतना मजबूत रोप रहता है उसके ऊपर। अपन क्या करते हैं, 3 या 4 रोप डालते हैं। कोई कोई मशीन में 4 रोप रहता है, कोई कोई मशीन में 3-3 रोप रहता है, तो टूटने की चांस नहीं रहती है। टूटता किधर से है, टूटता है तो जो जो थिम्बल वाला रॉड रहता है जो कि लिफ्ट की केबिन को अटैच रहता है, फिर वो जो वेट के ऊपर जो अपन बैलेंसिंग वेट डालते हैं, काउंटर वेट, तो उसमें थिम्बल रॉड रहता है। वो थिम्बल की नट जो चेक नट वगैरह है उस स्लिप मार के शायद वो गिर सकता है, लेकिन रस्सी की कभी ज़िंदगी में टूटेगा नहीं। और टूटेगा तो उसको इमरजेंसी ब्रेक भी है। अगर रस्सी से निकला अगर तो इमरजेंसी ब्रेक उसको काम करता है। जैसा स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा तो इमरजेंसी ब्रेक अपने आप लगेगा। तो जैसा अभी 7 माले से लिफ्ट जा रहा है नीचे, तो अभी कुछ स्पीड बढ़ गया है लिफ्ट का, मतलब मान लो कि लिफ्ट टूट गया है तो स्पीड बढ़ जाता है उसका, क्योंकि जो मोटर का स्पीड उसको खींचता है डाउन में लेता है या ऑफ में लेता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, तो मैं जो स्पीड कंट्रोल वाला जो गवर्नर स्विच गवर्नर वाला जो पुली है वो उतने स्पीड से उसको सेट किया जाता है। तो उसके ऊपर वो चलते रहता है। जैसा थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ेगा तो वो एक्शन में आ जाता है। तो कैसा एक्शन में आता है क्या है मैं आपको बताऊंगा आज। तो गवर्नर पुली किसको बोलते हैं, इमरजेंसी ब्रेक किसको बोलते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये जो मोटर हो गया मेरे बैक साइड में आपको दिखता होगा, ये जो है ओलंपस का मोटर है। तो हम लोगों ने उसको हमारे कंट्रोलर डाल के उसको मॉड किया है। तो मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये जो हो गया है, ये जो हो गया लोखंड का रस्सी है। ये लोखंड का है, देखो इसमें 3 रस्सी है, आपको दिखता होगा। ये 3 रस्सी है, ठीक है। तो ये इतना मजबूत है, ये 12 mm का रोप है। 12 mm बोलेगा तो इतना टूटना मतलब ये जल्दी नहीं टूटता जल्दी। तो ये कभी क्या ग्रू जो उसके रोप का जो ग्रूव रहता है, ग्रू वो क्या कभी कभी ख़त्म होता है तो हम लोग उसको चेंज करके लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब भी आप सर्विसिंग के लिए आओगे तो इसको रोप को ऑयलिंग करना ज़रूरी है। उसको भी रोप ऑयल करके एकदम पतला ऑयल आता है, उसको रोप को ऑयलिंग करेंगे तो वो जल्दी घिसेगा नहीं, क्योंकि स्लिप भी नहीं मारेगा। तो ये हो गया उसका मेन चीज़ है, वो कभी टूटेगा नहीं। क्योंकि ये तो बेस के ऊपर जो चैनल है उसका कंक्रीट की बेस के ऊपर है। ये रोप कभी नहीं टूटता है। टूटता किधर से, जो अपन रस्सी से थिम्बल लगा के उसको केबिन को हुक हैंग करते हैं, यहाँ से स्लिप मार के कभी कभार कैसा कि अपन लापरवाही करते हैं सर्विस का या तो कुछ बराबर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो स्लिप मार के वो नीचे जाएगा। तो ऐसा नहीं कि तो चलो 3 रो पे एक स्लिप मारेगा। तो मैं आज तक मेरे 14 साल का जो एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि 14 साल की मेरे जो लाइफ में लिफ्ट लाइन में अभी काम करते हुए मुझे, मैं 2006 से चालू किया काम करना इस लाइन में, तब मैं कभी आज तक मैंने देखा ही नहीं है एक्सीडेंट। वैसा मेरे साथ भी नहीं घटा है कि मैं देखा भी नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि ये चलो ये प्रॉब्लम हुआ था, ये हुआ भी रहेगा ना तो मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से हुआ। हमारी कंपनी ऐसा काम नहीं करता है। मैं जिस कंपनी में काम किया हूँ कभी मेंटेनेंस का ऐसा हम लोग ने लापरवाही मतलब ऐसा उल्टा सुल्टा हम लोग कभी नहीं करते।
जो जितना काम होना है, मतलब ये चीज़ें अपने को चेंज करना है तो करना पड़ेगा, वो हम कस्टमर को ये करते। तो अभी ये हो गया था मशीन का। ये जो स्पीड ब्रेकर मैं आपको बता रहा था, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये है स्पीड ब्रेकर, ठीक है। ये गवर्नर बोलते हैं उसको, SOS बोलते हैं कि गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसकी एक ब्रेक है। ये जैसा अभी ये मोटर मानो अभी हमारे जो भी स्पीड है मशीन का, वो मशीन की स्पीड से थोड़ा सा अपने को ज़्यादा हो गया, तो ये क्या होएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लीवर है, जैसा स्पीड होएगा ना, ये ऑपरेट करेगा ये, तो ये आके ना यहाँ पे फंसेगा आके। जैसा ये यहाँ पे रोलर है, जैसा स्पीड जाएगा, ये स्पीड में क्या होएगा, ये बफर करेगा, तो ज़्यादा स्पीड होने के वजह से ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसा लॉक होएगा, तो ये जो रस्सी है, कार फ्रेम में सेफ्टी ब्लॉक करके, जो हमारे गाइड रहता है, रेल रहता है लिफ्ट की, तो यहाँ पे सेफ्टी ब्लॉक करके रहता है एक चीज़। मैं कभी दिखा दूंगा आपको मेरे वीडियो में। सेफ्टी का जब भी मैं काम करूंगा, कुछ तो सेटिंग वगैरह करूंगा, उस टाइम में मैं दिखा दूंगा। अभी मैंने वो भाई का मैसेज का ये देने के लिए मैंने वीडियो बनाया। ये रोप क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है। यहाँ पे जो रस्सी है और यहाँ पे एक रस्सी है, वो लिफ्ट की कार फ्रेम है, वो लिफ्ट की उसमें अटैच रहता है इमर्जेंसी ब्रेक के लिए। जैसा सेम हमारा काम कैसे, हम जब साइकिल चलाते हैं उसमें रोप रहता है साइकिल का, तो अपन जैसा ब्रेक दबाते हैं ऐसे ही, तो उसका जो रबर है साइकिल की, उसको जाम कर देता हो। तो सेम प्रोसेस है, उससे अलग नहीं है। तो ये क्या करता है, रस्सी उसको, जैसा ये स्पीड ब्रेकर पर लब हो गया, तो ये क्या करता है, वो घूमेगा नहीं, ये स्टॉप हो जाएगा। ये जो घूमने का काम वो बंद कर देगा। तो अभी क्या घूमेगा, वो मशीन घूमेगा जैसा, तो जैसा डाउन में जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होएगा, मशीन उसको रोप को खींच के भी लेके, क्योंकि कार फ्रेम को अटैच है, तो ये रोप ना उसको खींच के लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये भी जैसा अपन साइकिल का ब्रेक ऐसा दबा दे तो खींचता है, तो जैसा कार फ्रेम उसको खींचेगा, ये रस्सी पे ऐसा ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद उसको जो रेल को जो सेफ्टी ब्लॉक रहता है, उसको लॉक कर देगा। वो लॉक करने के बाद क्या, वो हिलेगा नहीं, धाड़ करके ऐसा आवाज़ आएगा, थोड़ा सा एकदम मजबूत पकड़ता है वो। फिर उसको निकालने के लिए लिफ्ट को घुमा के ऊपर लेंगे तो अपने आप निकलता है। तो ये हो गया था इमरजेंसी ब्रेक। लिफ्ट कभी टूटता नहीं है। तो लिफ्ट टूटने का कारण क्या, मैं आपको बताया कि अपन सर्विस अच्छे से नहीं करेंगे, अपन लापरवाही करेंगे सर्विस का, तो होना ही है। क्योंकि जब हम रोप डैमेज हो रहा है या पुली डैमेज हो रहा है, तो हम क्या करते, कस्टमर को रिपोर्ट देते। उस टाइम पे हम कस्टमर से काम करा के भी लेते। और कस्टमर जब भी अगर मना करते हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क मत लो, क्योंकि एक तो आपका रेपुटेशन ख़राब होएगा, ऊपर से कंपनी का नाम भी ख़राब होएगा। तो अगर आप कस्टमर नहीं करते, तो उनको मेमो दे दो लिख के कि भाई ये प्रॉब्लम है और उसको करना पड़ेगा। या तो आप लिफ्ट बंद रखो, या तो आप जो करना है, मतलब हमारे कंपनी से बात करके आपको क्या करना है कर दो, क्योंकि चालू मत करो लिफ्ट को। ये जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ। मैं पहला अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लिफ्ट में, तो मैं क्या करता कि पहला मैं कस्टमर को लिख के दे देता हूँ, भाई मुझे रिपोर्ट देना पड़ता है कि मेरा ये तुम्हारे लिफ्ट में जो ये प्रॉब्लम है, ये करके लेना पड़ेगा, या तो लिफ्ट को बंद रखना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी मतलब मेजर प्रॉब्लम है, अगर ये करना ज़रूरी है। या कस्टमर कभी कभी क्या बोलता है कि चलो ये 2 दिन चला दो, अब उन तीसरे दिन उसको ये करके अभी कैसा भी करके, अभी आप कस्टमर तो बात बोल दिया कि 3 दिन आपको चला दो करके, लेकिन आपको 3 दिन आप क्यों रिस्क लोगे? अगर 3 दिन में कोई एक्सीडेंट हो गया या तो कौन हो गया, कुछ भी ये प्रॉब्लम हो गया, तो ये उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जब भी आप काम करोगे, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जैसे एक ये रहता है कि आप एक टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन के हिसाब से काम करना है। कस्टमर बोलेगा या कंपनी बोलेगा, तो बोलो भाई कि हम ये प्रॉब्लम है, मैं चालू नहीं रख सकता। अगर आप चलाने का है तो दूसरे किसी, या तो आप चला के ये कर दो, क्योंकि मेरा जो कहना है कि ये नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है, कंपनी भी ऐसा करते हैं कि जब अभी ब्रेक लाइनर ख़त्म हो गया हमारे, ब्रेक लाइनर किसको बोलते हैं वो भी बताता हूँ। उसका जो मशीन का ब्रेक स्टॉपिंग के लिए, जो रुकाने के लिए ब्रेक लाइनर रहता है, वो ब्रेक लाइनर ख़त्म हो जाता है। क्या सर्विस अपन अभी 1 तारीख को सर्विस करके गए,
और उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आया, ब्रेक ओपन नहीं हुआ, घसते घसते या थोड़ा सा घसते ये करके ख़त्म हो गया उसका ब्रेक लाइनर। तो क्या करते कंपनी, आज का 2 दिन चला दो, कल अपन ब्रेक लाइनर चेंज कर देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा कंपनी में। तो अगर चलने लायक रहेगा या आप सेटिंग करके वो चला सकते हो, अगर नहीं चलाने का रहेगा ना, उसको मतलब चलने लायक नहीं रहेगा लाइनर, तो आप कभी भी रिस्क मत लो, ब्लिक को बंद कर दो। कंपनी कितना भी बोले नहीं सर नहीं चलने वाला है, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप ब्रेक लाइनर चेंज करना ही पड़ेगा। तो आप ये मतलब जो हमारा जो टेक्नीशियन की रूल्स रहती है या टेक्नीशियन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, या कस्टमर बोल दिया तो सुन के नहीं चालू करो, कंपनी भी बोलेगा तो भी मतलब जो आपकी इसमें है कि ये चालू करने लायक है तो अपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि किसकी ज़िंदगी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारे वजह से किसकी जान जाना नहीं चाहिए, ये कंपनी की वजह से भी किसकी जान नहीं जाना चाहिए। जब भी आप काम करोगे बहुत सोच समझ के काम करना, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं कि लिफ्ट लाइन में एलिवेटर लाइन बहुत ईजी है, बहुत डेंजर काम है। कभी भी आप भी जब काम करोगे तो सेफ्टी की दायरे में रह के काम करना, सेफ्टी पैरामीटर आपके पास है, सेफ्टी शूज़, हेलमेट, हैंड ग्लोव्स वगैरह, गॉगल्स वगैरह, कभी भी काम करते हो तो आपको उस टाइम पे काम करना। ऐसा लापरवाही में काम करोगे आपकी जान को भी खतरा है, और आपकी फैमिली भी उसकी इसमें कोई देखने वाले नहीं है ना ये करने वाले। तो जब भी काम करोगे आप, आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है कि आप जैसा टेक्नीशियन की जो रूल्स हिसाब रहती है वो आपका दिमाग के ऊपर ये करके आपको काम करना है। तो मैं अभी बताऊंगा, देखो ब्रेक लाइनर होता है, ये है, ये हो गया ब्रेक लाइनर। ये जो ड्रम दिख रहा है ये ब्रेक ड्रम है, ये ब्रेक कॉइल है, इसमें कॉइल रहता है, इसको सप्लाई आएगा 110 वोल्टेज आता है। जैसा सप्लाई इसको आएगा ये पुल होएगा, दोनों मतलब ओपन होएगा। उसके बाद ये हो गया लाइनर, देखो यहाँ पे जो दिखता है ये लाइनर है, ये लोखंड है, उसके नीचे जो है लाइनर, ये कभी कभी क्या चलते चलते घस जाता है यहाँ पे, ये लाइनर है। अब आप जब भी सर्विस करोगे, सर्विस में क्या क्या करना है आपको, अभी मैं इस लिफ्ट में आया था सर्विस के लिए, इसके लिए मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये जो आप सर्विस करेंगे, पहला ये गबंडर अपन स्टेप बाय स्टेप बताते तो आपको समझ में आएगा। ये जो गबंडर का इसमें ग्रीस कप रहता है, इसको निकालना है, ठीक है, उसको निकाल के पहला उसको ग्रीस करना है इसको, ये पूरा जो अगर ग्रीस है तो उसको घुमा के उसका ग्रीस बाहर निकालने का रनिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, जैसा ये ग्रीस कप हो गया, फिर यहाँ पे ग्रीस कप है। मैं मशीन रूम का सर्विस बोल रहा हूँ, जैसा अपन नीचे जाएंगे तो मैं नीचे भी बता दूंगा क्या करना है। ये हो गया, जैसा उसका ग्रीस कप है ये भी उसका ये ग्रीस कप है। ये ग्रीस कप अपन को घुमा के, या तो ये भी ग्रीस नहीं रहेगा तो नया ग्रीस उसमें डाल के यहाँ से ग्रीस बाहर निकालना पड़ेगा। ये हो गया दोनों का ग्रीस कप। पहला आप जब स्टेप बाय स्टेप करोगे, जितने भी ग्रीस कप है, ग्रीस कप का काम पूरा खत्म कर दो। ऐसा नहीं कि इसको कर दिया उसको कर दिया, जब भी काम करोगे तो ग्रीस कप, इसमें अभी देखो डिवाइडर पुली नहीं है, ये मेन पुली रहेगा हो गया। कभी कभी क्या डिवाइडर पुली रहता है, एक एडिशनल पुली रहेगा, उसमें भी ग्रीस कप रहता है। जब पूरा ग्रीस कप का काम, ग्रीस का काम खत्म हो गया तो उसको कंप्लीट कर दो। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो मोटर का एक रिंग रहता है, मोटर रिंग बोलते हैं उसको मोटर ऑयल आता है, मोटर ऑयल रिंग ऑयल अलग से आता है, रोप का ऑयल अलग से आता है, घेर का ऑयल अलग से आता है। तो इसमें ऑयल डालना रहता है। ऑयल अगर नहीं रहेगा ना, जैसा आप हाथ से ऐसा घुमाओगे ना, ऐसा घूमेगा वो, ठीक है, ऐसा घूमेगा वो, तो उसमें ऑयल है कि नहीं आप उंगली से ऐसा चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऑयल डालना पड़ता है इसमें। ये देखो रिंग, देखो पित्तल का एक रिंग रहता है, उसमें ऑयल डालना रहता है। ये हो गया ऑयल का काम। फिर आप ऑयल का क्या चेक करोगे, जैसा ग्रीस का काम खत्म हो गया, अभी ऑयल का चेक करना है आपको। ऑयल क्या करोगे, गेयर में ऑयल है कि नहीं चेक करना है। यहाँ पे देखो ऑयल भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है ऑयल का होल है, ये सील लेवल, उसका ऑयल सील लेवल है, उससे ऊपर यहाँ पे ऑयल है, तो इसमें घेर में ऑयल है। तभी आप चेक करोगे, उसमें पहले ये करोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अब ऑयल का काम खत्म हुआ नहीं है अभी। इसके बाद ये काम खत्म होने के बाद रोप को ऑयलिंग करना है। ये जो रोप है आप क्या करोगे, मेंटेनेंस में डालना है लिफ्ट को। मेंटेनेंस में डाल के आपके साथ एक असिस्टेंट रहता है, तो उसको बोलना है मेंटेनेंस में लिफ्ट को चलाओ, ऑफ या डाउन में। तो उसमें उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, रोप का ऑयल है वो रोप का ऑयल उसमें डाल के लेते हैं, या तो इसमें इधर एक रोप का ट्रे आता है, ऑयल ट्रे आता है, उसको अपन लगा के लेते हैं। उसमें ऑयल डालेगा तो ऑयल होते रहता है, लेकिन इसमें क्या जगह कम है, इसके लिए आप ऑयल का ट्रे अपन नहीं लगा पा सकते। तो अभी ये ऑयल का काम हो गया ख़त्म।
उसके बाद आप ब्रेक का काम देखना है कभी भी। ये जब भी आओगे आपको ब्रेक मेंटेनेंस में चालू करके अप डाउन में देखोगे ब्रेक बराबर पुल होता है नहीं है, या ब्रेक लाइनर है या ख़त्म हो गया है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक का काम ख़त्म होने के बाद फिर आप क्या करोगे, ये हो गया थ्रस्ट बेरिंग। यहाँ पे रहता है जब कभी कभी थ्रस्ट बेरिंग ख़त्म हो जाए, मतलब डैमेज हो जाता है, तो वो बहुत साउंड करता है गड़गड़ करके, उस टाइम पे उसको वो भी चेक करना रहता है। उसके बाद गवर्नर का यहाँ पे जो इमरजेंसी ब्रेक है उसका ये जो रबर है, रबर ख़त्म होने के बाद ये क्या है, वो भी ये करेगा, बफर करेगा, मतलब टक 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 आवाज़ आता है वो। अगर ये नहीं रहेगा तो उस टाइम पे अपन को चेंज करके लेना पड़ेगा रबर। उसको बोलते हैं कि गवर्नर रोलर या रबर बोलते हैं उसको, वो चेंज करके लेना पड़ता है अपने को। ये हो गया था कि जो हमारे जानकारी। कभी भी आप काम करोगे सेफ्टी में काम करना, जब भी लिफ्ट रूम में काम करोगे या तो लिफ्ट को बंद कर दो या मेंटेनेंस में डाल के रख दो, तो तभी काम करो। कि लिफ्ट रनिंग में कभी आप काम मत करना। अगर लिफ्ट आप रनिंग में काम करते हो या कोई कॉल दे दिया तो या तो आपका हाथ जाने का संभावना है या तो आपको एक्सीडेंट होने का आपका संभावना है। तो कभी भी काम करोगे तो उसको पहला लिफ्ट को बंद कर दो या तो मेंटेनेंस में डाल दो, उसके बाद लिफ्ट का कभी भी काम करना। ये हो गया था। आपने जो भाई ने पूछा था कि लिफ्ट का एक्सीडेंट क्या किस वजह से होता है, क्या के लिए होता है, तो ज़्यादा मैं कस्टमर का भी बता दिया और हमारे जो टेक्नीशियन की गलत की वजह से टेक्नीशियन का जो इंजीनियर रहते हैं उनका भी एक्सीडेंट होता है, वो भी बता दिया मैंने आपको। अगर और कुछ आपको जानने का रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड करता हूँ, फिर अपन मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तो जय जगन्नाथ।